15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है, उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में। ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बातचीत की है और ऐसे में जो तमाम वैश्विक संकट यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जो जिस तरह की स्थितियाँ रही हैं उस पर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये वार्ता रही है। तो आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी इंडियंस को जो कि अमेरिका के अंदर हैं, उनको कहा है कि आप हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्बेसडर हैं। बड़ी बात होती है जब इतने बड़े ऑडियंस को, तकरीबन कहा जाता है 4-5 मिलियन के करीब इंडियंस जो हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इंडिया के से दूसरे जितने ममालिक, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली के और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके। तो मोदी शायद दुनिया का वाहिद लीडर है जो पूरी दुनिया में जहां जाता है वहां पे अपने लोगों से खिताब करता है। मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है। हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। उनको तरक्की करें, वो जितनी मर्जी करें, लेकिन हम भी करें। हम क्यों पीछे हैं? वो भी हमारे ही हिस्सा थे ना, हम पहले एक ही थे। आपको पता है कि जो यूएस सेंसस ब्यूरो है वो कहता है कि 4.8 मिलियन इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर, 4 से 5 मिलियन। ये तो वो है जो यूएस सेंसस ब्यूरो डाटा है, ठीक है जी। लगता ये है कि ये इससे भी ज्यादा है। एक तरक्की में अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना, मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को खत्म कर। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से पीएम मोदी हर कंट्री के साथ में मिले, हर कंट्री के लीडर से बातचीत की, पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का जो है रोना रो रहे हैं कि यार हमसे जो है कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो बाइडन से मिलने गए थे, जो बाइडन ने भी जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने से मना कर दिया। पूरे पाकिस्तान सदमे में है दोस्तों। पाकिस्तान के पीएम को झटका लग गया है बहुत ही बड़ा, क्योंकि पीएम मोदी ने फ़लस्तीन के लीडर से बातचीत की, यहाँ तक कि कुवैत के लीडर से भी बातचीत की और जो बाइडन से भी बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को पूछा तक नहीं। पाकिस्तान के पीएम को जो है बातचीत बिल्कुल ही नहीं किया, जिसको लेकर के जो है पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसका चर्चा बना हुआ है दोस्तों। अब पूरा पाकिस्तान परेशान हो चुका है और पाकिस्तान को अमेरिका भी नहीं पूछा। बिल्कुल उन्होंने ये सही बात की है। जो हमारा ये भीख मांगने वाला निजाम है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं खत्म हो सकता? एक बंदा मुझे मिला है 2 दिन पहले, वो बेचारा होटल पे वेटरी कर रहा था। क्या उसकी एजुकेशन बीएससी फिजिक्स किया हुआ था। पाकिस्तानियों को तो खैर वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल ही नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में, थोड़े से मुल्कों में है, लेकिन वो बस कोई खास नहीं है। $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए हैं, या मतलब आईएमएफ के साथ हाथ फैला रहे हैं, जबकि इससे 10 गुना ज्यादा तो इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए अपना बजट बना चुका है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे देश को, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज के अंदर हैं। बड़ी बात होती है जब इतने बड़े ऑडियंस को, तकरीबन कहा जाता है 4-5 मिलियन के करीब इंडियंस जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो खिताब कर रहे थे, तकरीबन 13-14 हज़ार जो इंडियंस न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इकट्ठे हुए, उनसे खिताब कर रहे थे। अगर इंडियंस को देखें, a median household income of an Indian is 145,000, जो कि 2022 में $1,00,000 थी फॉर एशियन अमेरिकन। ओवरऑल की बात है, जिसमें ज़्यादातर बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद में, ठीक है जी, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, टेक प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, बाकी ये वो ये जो है ना मौजूद हैं यहाँ के अंदर। और ये बड़ी बात होती है भाईजान, ये कोई आसान काम थोड़ा ही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वो करना कराना और सारा। तो ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है। और सुने अब तो वो बॉस्टन और सिएटल में शायद नए कौंसल। मुझे ये बताएं, दुनिया का कोई ऐसा कंट्री
जो भीख मांग के चल सकता हो या चल रहा हो, या पॉसिबल है कि भाई आप सिर्फ एड लेते जाओ, ट्रेड ना करो और आपका कंट्री चलता जाए? कोई ऐसा कंट्री है? नहीं, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो भीख के ऊपर चले। हमेशा मुल्क चलते ही अपनी ही मेहनत से है कि जो ट्रेड करना चाहें। सबसे पाकिस्तान में अभी इटली को देख लें आप, इटली में हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन हमारी जो कौम है ये समझती है कि पाकिस्तान में हैंडीक्राफ्ट का काम नहीं है। ठीक है। और इटली से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में हैंडीक्राफ्ट का काम है। ठीक है, लेकिन क्या वजह है फिर हमारे जो यहाँ पे अगर कोई चीज़ बनाता है हैंडीक्राफ्ट या कुछ भी ऐसा, तो क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे आके जाता, मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं प्रमोट होता? क्या वजह है? हमें आज लोग ये कह रहे हैं, इवन अभी ये आज की स्टेटमेंट है इंडिया के, आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने बकायदा वीडियो स्टेटमेंट अपनी दिया, अपना किसी से स्पीच कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। मतलब भीख मांगने जाते हैं, कभी $7 बिलियन कहीं, कभी कहीं। उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है। अच्छा। अगर यही सियासतदान अपने ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहें, ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे इतनी जो रुकावटें मुझे सामना करना पड़ेगा, रुकावटों क्या का आप कर नहीं पाएंगे? मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है। अब ये हमारा पिंक साल्ट है, भारत को या दूसरे ममालिक को ये 50 पैसा पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा। और वही उसको थोड़ी सी शेप देकर, पत्थर को एक पैकिंग करके, क्यूब की शेप में देकर, ब्रांड का नाम देकर वो बाहर के मुल्कों में डॉलर्स में सेल आउट कर रहे हैं। ठीक तो है, हम लेकिन क्यों नहीं कर इंडिया के साथ तो ट्रेड बंद है, कैसे आप कह सकते हैं कि हम नमक अभी तो नहीं नमक दे रहे होंगे कि दे रहे हैं? दे रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यार ये सोच रहे थे कि पीएम मोदी भी अमेरिका में है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अमेरिका में है, क्या पता दोनों में टेबल टॉक हो जाए। इसी चक्कर में जो है ये लोग जो है लगे हुए थे। इन लोगों का यही विचारधारा चल रहा था कि यार मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी, लेकिन पीएम मोदी ने मिलने से साफ मना कर दिया, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। क्योंकि आपको मालूम होगा पाकिस्तान किसी भी कंट्री से मिलता है तो अपने फ़ायदे के लिए ही मिलता है। पाकिस्तान से कोई भी कंट्री मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि जब भी शहबाज शरीफ किसी कंट्री का विजिट करते हैं तो वहाँ पैसे मांगने के लिए ही जो है विजिट करते हैं, डॉलर मांगने के लिए ही विजिट करते हैं। इसी की वजह से जो है अमेरिका भी उन्हें इग्नोर कर दिया। अब अमेरिका में जो है ये $7 बिलियन के लिए जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट करने गए थे। जो बाइडन ने मीटिंग करने से मना कर दिया, लेकिन पीएम मोदी की विश्व नेता पावरफुल लीडर होने की वजह से हर कंट्री में जो है खींचातानी हो रही कि पीएम मोदी एक बार हमारे यहाँ आ जाए, तो वो लीडर चाहते हैं कि एक बार पीएम मोदी हमारे देश में आ जाएं। पीएम मोदी को जो यहाँ तक कि जो है चीन ने भी जो है अपने तरफ कोशिश किया। चीन का कहना है कि हम भारत से जो है किसी प्रकार से अब लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए भारत से जो है 4 जगहों से, भारत के बॉर्डर से जो है उसने सेना को चीन ने हटा भी दिया। दोस्तों आप लोगों को मालूम भी होगा ये।